हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेरिकोज वेन। ऐसे ये टॉपिक हार्ट के लेसन से ही है, तो हम जानते हैं एक एक करके जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं और जो अबनॉर्मलिटी होती है ब्लड से रिलेटेड, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी वेरिकोज वेन है। तो वेरिकोज वेन उन्होंने क्या बताया, क्या होती है वेरिकोज वेन। तो मोस्टली आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों की जो वेन होती है लेग के अंदर जो बाहर से ही दिखाई देती है और मोटी होती है। ठीक है, तो वेरिकोज वेन हमारी क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। वेरिकोज वेन आर ट्विस्ट एंड लार्ज वेन नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। तो ये हमारी जो वेन्स होती हैं थोड़ी सी बड़ी होती हैं और ये स्किन के सरफेस पर पाई जाती हैं, आगे ऊपर की तरफ। ठीक है, दे आर द मोस्ट कॉमन इन द लेग एंड एंकल। और ये ज्यादातर जो हमारी लेग होती है और एंकल का जो एरिया होता है वहां पर ये दिखाई देती हैं। दे यूजुअली आर नॉट सीरियस। वैसे ये ज्यादा मतलब सीरियस कंडीशन नहीं होती है कि भाई ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट दे कैन समटाइम्स लीड टू अदर प्रॉब्लम। पर ये क्या करती हैं, कभी कभी हमारी दूसरी प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं, मतलब कि दूसरी अबनॉर्मलिटी पैदा कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, वेरिकोज वेन आर जनरेटेड एंड लार्ज वेन। तो ये क्या होती है, घुमावदार। ठीक है, तो ये घुमावदार और बड़ी वेन हमारी होती है। एनी वेन में बिकम्स वेरिकोज। कोई भी वेन जो है हमारी जो होती है वो मतलब बॉडी के अंदर कोई भी वेरिकोज हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ वेन विच आर योर लेग्स एंड फिट। लेकिन हमारे जो पैर और पैर का भी जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम पिंडली बोलते हैं और एंकल बोलते हैं, उसमें और जो हमारा नीचे फिट होता है पैर होता है एंकल के पास या फिर नीचे की तरफ, तो वहां पर ये मोस्टली पाई जाती है। आर कॉमनली अफेक्टेड, तो इसी एरिया को ज्यादा अफेक्ट करती है ये। दैट इज बिकॉज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग अपराइट इंक्रीज द प्रेशर इन द वेन ऑफ यूर लोअर बॉडी। तो इन्होंने बताया है कि जब हम खड़े होते हैं या फिर ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, जब वॉक करते हैं या फिर खड़े होते हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोअर बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो लोअर बॉडी में जब वेरिकोज वेन प्रॉब्लम होती है तो स्टैंडिंग और वॉकिंग के दौरान हमारा जो ये प्रेशर होता है ब्लड का, ये वेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं सिम्टम्स कि वेरिकोज वेन में जब स्टार्ट होती है या फिर किसी को वेरिकोज वेन होती है, तो अगर कंफ्यूजन है तो उसके सिम्टम देखकर कैसे पता चल सकता है हमें कि भाई ये वेरिकोज वेन के ही प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है। तो इसमें जो सिम्टम होते हैं, वेरिकोज वेन लुक डार्क ब्लू, स्वेलो एंड ट्विस्टेड अंडर द स्किन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो गाढ़ा नीला कलर होता है ना वैसे दिखाई देगी, सूजन भी वहां पर दिखाई देगी और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, हमारी बिल्कुल बाहर स्किन पे ही दिखाई दे जाती है ये। सम पीपल डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। किसी जो कुछ लोग होते हैं जिनमें ये दिखाई नहीं देती है, माइल्ड सिम्टम जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो माइल्ड सिम्टम में क्या हो जाता है, हैवीनेस रहेगी पैर के अंदर और हमारी बर्निंग जलन होती रहेगी, ईचिंग खुजली होगी पैर में बार बार। ठीक है, और टायर्डनेस ऑफ द पेन इन यंगर योर लेग्स। तो आपकी जो लेग है उसमें थकावट की वजह से पेन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा चलते ही थकावट होगी और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिम्टम में बी द वर्स्ट आफ्टर यू स्टैंड और सिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने बताया है जब आप खड़े रहेंगे तब, और आप जब ज्यादा लंबे टाइम तक बैठते हैं तो इसके सिम्टम्स जो है पेन के वो ज्यादा दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो और भी हैं इसके सिम्टम्स, तो इसमें देखते हैं। इसमें हमारा सिम्टम्स क्या बताया था, एक तो जो हैवीनेस और बर्निंग हमने पढ़ी है, दूसरा इसमें स्वेलिंग मिलेगी, फिट और एंकल पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इचिंग ओवर वेन। तो जो हमारी वेन की जो जगह है, जो वेरिकोज वेन है जहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहां पर बहुत ज्यादा खुजली जो है वो रहना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सूजन से, खुजली से, उसके जो कलर होते हैं या हमारी जो जलन होती है, ठीक है, या थकावट की वजह से पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा देर बैठने से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इसके माइनर सिम्टम पढ़े हैं कि जो थोड़े बहुत सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मोर सीरियस सिम्टम इंक्लूड इसमें जो किए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर सीरियसनेस आती है तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। लेग के अंदर स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, स्वेलिंग जो है काल स्वेलिंग की वजह से काल्फ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप खड़े होंगे या फिर आप ज्यादा देर बैठेंगे या खड़े हो जाएंगे लंबे टाइम तक, तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्किन भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा स्किन का। ठीक है, ड्राई भी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन पतली भी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और स्केलिंग हो सकती है। स्केलिंग यानी कि जो आकार है वो छोटा बड़ा होना स्टार्ट भी हो सकता है, यानी कि स्केलिंग में किसी भी चीज का जो आकार है उसे मापने के लिए मतलब जो चीजें देखी जाती है तो वो चीज भी इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ओपन सोर्स है, ब्लीडिंग हो जाती है, छोटी सी भी अगर चोट लगती है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और जो घाव वगैरह है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं मोर सीरियस सिम्टम्स हमारे होते हैं। अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने आगे भी यही बोला है कि वेरिकोज वेन आर कॉमन, आर यूजुअली आर नॉट साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने बताया कि वेरिकोज वेन जो है वो कॉमनली जो उसके साइन वगैरह होते हैं वो सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मतलब कि जैसे किसी को हो जाती है तो एकदम से सीरियस प्रॉब्लम वो नहीं होती है। बट सम केसेस, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वेरिकोज वेन जो है वो क्या कर सकती है, उसमें जो साइन है वो क्या दिखा सकते हैं कि भी ब्लॉकेज होगी है, और वो जो ब्लॉकेज होगी है वो हमारी डीपर वेन होती है, और वो जो डीप वेन होती है उसको क्या बोले जाते हैं, थ्रोम्बोसिस बोले जाते हैं। यानी कि डीप वेन जो होती है उनके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाएगी तो वो थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर क्लोट टाइप हो जाते हैं। इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यू मे नीड ट्रीटमेंट फॉर इट, तो आपको उसके इलाज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम जो है ज्यादा क्रिएट हो सकती है और ज्यादा समस्या बढ़ सकती है।
तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इन द सेंस कि रोकथाम, हम इनको रोक कैसे सकते हैं। तो इन्होंने बताया देयर इज नो वे टू कम्प्लीटली प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो इसको जो है पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, वेरिकोज वेन को पूरी तरीके से जो है रोका नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। बट इम्प्रूविंग यूर सर्कुलेशन एंड मसल्स टोन वन रिड्यूस यूर रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरिकोज वेन टू गेटिंग एडिशनल स्वन। तो इन्होंने बताया है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं किस चीज में, आपका जो लेग के अंदर जो सर्कुलेशन है, जो मसल स्टोन है, उन सभी की चीजों को, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को आप कर सकते हैं इम्प्रूव, और रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क वगैरह जो डेवलप हो रहा है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, मेजर यू कैन टेक टू ट्रीट डिस्कम्फर्ट वेरिकोज वेन। तो अगर आप इसमें बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं, अपनी हेल्प प्रिवेंट कर सकते हैं आप वेरिकोज वेन को घर पर ही आप कम करने की, और उसे जो है थोड़ा सा रिड्यूस करने की, और अपना जो सर्कुलेशन और मसल स्टोन की जो चीजें हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश घर पर ही कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप मेनली, तो इन्होंने बताया है एक्सरसाइजिंग, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो मेन होती है, आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में करें, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है वॉचिंग यूर वेट, आप अपने वेट को देखें, वेट आपने ज्यादा नहीं होने देना, वेट आपने कम रखना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है ईटिंग ए हाई फाइबर लो साल्ट डाइट। तो इन्होंने बताया है कि आपने अपनी डाइट के अंदर जो आप खा रहे हो उसमें हाई फाइबर लेना है, और नमक जो है वो कम से कम लेना है खाने के अंदर, ठीक है। फोर्थ इन्होंने बताया है अवॉइड हाई हील एंड टाइट होजरी। तो इन्होंने बताया है कि आप अगर आप फीमेल्स हैं तो अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो हील्स आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है, और टाइट कपड़े जो है वो भी आपने नहीं पहनने हैं किसी भी तरीके के। एलिवेटिंग यूर लेग्स, आपने अपने लेग्स को ऊपर उठाना है, रेज करना है, नीचे रखना, रेज करना है, नीचे रखना, ये भी एक एक्सरसाइज की तरह ही हो जाता है, लेग को ऊपर रेज करना। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है चेंजिंग यूर सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन रेगुलरली। तो आपने बैठने और उठने की जो पोजीशन है वो रेगुलर आपने चेंज करते रहना है, यानी कि एक ही पोजीशन में ना आपने ज्यादा देर बैठना है, और एक ही पोजीशन में ना आपने ज्यादा देर खड़े रहना है। तो आप ऐसे अपनी पोजीशन चेंज करते रहोगे तो लेग के अंदर पेन भी नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका चलता रहेगा, और मसल्स जो है वो आपकी जो है टाइट नहीं होंगी, तो आपको पेन भी कम होगा। तो आप घर पर ही ये चीजें अपना कर भी अपनी वेरिकोज वेन को की जो प्रॉब्लम्स है उसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं, और आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने रिस्क को, और आप अपनी सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो डाइट और एक्सरसाइज के दौरान। आइए अब हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए जान लेते हैं कि हमारी नॉर्मल वेन और जो हमारी वेरिकोज वेन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, अगर हमारा काल्फ में हम यहाँ देखते हैं तो हमारी वेरिकोज वेन जो है इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से यहाँ मोटी मोटी सी वेन यहाँ हो जाती है, और ये डार्क ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो बहुत नीला गाढ़ा कलर इनका हो जाता है, और ये अलग से ही दिखाई देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारा ब्लड फ्लो है वो किस तरीके से हो जाता है। तो नॉर्मल वेन जो होती है उसमें जब ब्लड हमारा चला जाता है तो ये वेन, ये जो हमारी वाल जो होती है बंद हो जाती है। तो वाल क्लोज होने का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो फ्लो बैक ना करे, ठीक है। तो जो वेरिकोज वेन हमारी होती है उसकी जो वाल होती है वो ओपन ही रहती है, तो उसमें जो लीकेज होती है, जो ब्लड है जो बैक फ्लो करता ही रहता है, ठीक है। तो वाल का काम ही क्या होता है, वाल का काम यही होता है कि भाई वो बैक फ्लो को रोकती है, और ये बैक फ्लो को नहीं रोक सकती है। तो ये वेरिकोज वेन जो है उसकी जो वाल होती है ये ओपन होती है, और जो हमारी नॉर्मल वेन होती है इसकी जो वाल है ये बंद होती है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो उधर से आ रहा है, अगर ये हमारा बंद है तो हमारे ब्लड को रोक पाएगी, और ये वाल अगर हमारी खुली है तो ब्लड फ्लो को नहीं रोक पाएगी। तो ये हमारा इसमें पता चलता है कि वेरिकोज वेन में और हमारी जो नॉर्मल वेन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप पूरा ये वेरिकोज वेन का जो टॉपिक है आपको ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।